जय श्री राम। प्रभिषि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा घरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आनंद हैं। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, चलिए आज की बातचीत का क्रम आरंभ करते हैं। और आज जिस बात की हमें बात करनी है, ये बात बहुत लंबे चौड़े दायरे में होने वाली नहीं है, लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे कि हम यहाँ जितना भी समय किसी भी विषय को देते हैं, तो वो उस विषय की प्रासंगिकता क्या है, उस विषय की आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पर देते हैं। मनोज बिरला जी, नंदलाल नवंदर जी, देवकिशन सुतार जी और अच्छा, नंदलाल जी नासिक से हैं, बहुत बढ़िया। हेमंत बिदवी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप आए हैं, आप एक काम करें, प्रेम प्रकाश मांडन जी, आपका भी स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी लोग इस लाइव का लिंक अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स मतलब ट्विटर या कू, जहां भी आप मौजूद है वहां साझा कर दें अपने ग्रुप में, है ना? अभी इसी लाइव का लिंक, उससे क्या हो जाएगा कि ये हमें एक और बड़ा धरातल दे देगा, इस विषय को विस्तार दे देगा। मित्रों, विषय की बात आरंभ करने से पहले तीन चार खास जरूरी बातें। पहली बात तो ये है कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस महीने तो निशुल्क अंक ज्योतिषीय मार्गदर्शन का जो दिन है वो अंतिम रविवार मतलब 25 अगस्त है। लेकिन सितंबर के महीने से हम अपने इस चैनल में आपके सुझावों के अनुसार व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। पहला परिवर्तन तो निशुल्क मार्गदर्शन को लेकर ही है कि ये अब हम प्रत्येक सप्ताह के दूसरे और चौथे रविवार को करेंगे। और जो ये निशुल्क परामर्श का मार्गदर्शन का प्रावधान है, इसमें आपको भी पता है ना कि एक तो प्रश्न करना है ना, वो छोटा है, संक्षिप्त करना है, सटीक करना है। सटीक का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी जन्म दिनांक ये है, नौकरी कब लगेगी, जन्म दिनांक ये है, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, है ना? दूसरा ये कि प्रश्न आप अपने छोटे बच्चों के बारे में कर सकते हैं, बड़े बच्चों के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा बच्चों के बारे में नहीं। वो खुद अपना प्रश्न करेंगे। आप अपने माता-पिता के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के लिए प्रश्न कर सकते हैं। शेष लोग अपना प्रश्न स्वयं यहाँ करें, लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, वही यहाँ पर प्रश्न पूछ पाएँगे। दूसरी बात ये है कि सितंबर से प्रत्येक महीने के प्रत्येक सप्ताह का प्रावधान क्या रहेगा? मंगलवार 1 दिन छोड़कर गुरुवार, 1 दिन छोड़कर शनिवार और चौथा दिन रविवार। ये 4 दिन जो है वो अब आपके सामने लाइव आएँगे, कार्यक्रम लेकर, विषय लेकर। शेष जो 3 दिन बच जाते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये तीनों दिन कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीडियो तो आए, रिकॉर्डेड ही सही, और कभी-कभी किसी परिस्थितिवश उसमें अवकाश भी रह सकता है। इन सब के बाद में अब आपके सुझाव आमंत्रित है। हम बार-बार कहते हैं कि आपका कोई भी सुझाव है हमारे लाइव के संबंध में, हमारे वीडियो के संबंध में, आप दीजिए। आप हमारे यहाँ पर किए गए भविष्यवाणी परक विचार से अगर सहमत हैं, तो भी अपनी बात लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ पर कही गई बातों से सहमत नहीं हैं, तो भी आप यहाँ अपनी बात लिख सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि जो भी आप टिप्पणी लिखें, वो जो विषय है,
जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं या वीडियो में लिंक में लाइव में की है, उसके बारे में अगर हो तो ज़्यादा ठीक है। बाकी तो जैसा भी आप हाँ, मर्यादा पूर्वक और शिष्टाचार में की गई भाषा में टिप्पणी का सदा स्वागत है और शेष तो हम लोग शिष्ट लोग हैं, शिष्टता ही अच्छी लगती है। हाँ, अगर आप कड़वी भाषा में भी हमारी भविष्यवाणी के बारे में टिप्पणी, आलोचना, समीक्षा करते हैं, हमें स्वीकार्य है। हम यहाँ कोई सिर्फ़ अपनी वाहवाही सुनने नहीं आए कि सब मिलकर हमारी जय-जयकार करें, वो नहीं है। सहमति का असहमति का अधिकार आपका हमेशा सुरक्षित है। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र नाथावत जी, जय श्री राम। संजय सिंह जी, जगदीश सिंह राठौड़ जी, आपका हार्दिक स्वागत है, जय श्री राम। एक टिप्पणी आई है अभी जो एक तो है सलमान खान को भय से मुक्ति कब मिलेगी? ये एक वीडियो डाला था। फ़िल्म वालों की भी तो हम बात करते रहते हैं समय-समय पर। तो मेंस फॉर्मल स्टाइल पता नहीं ये क्या आईडी है। भाई इतना कहा हुआ है कि यहाँ लाइव में आएँ, चाहे टिप्पणी लिखें, चलो आपकी आईडी ऊट-पटांग लेकिन अपना नाम तो लिखा करें, हमें पता तो चले हम किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आइंदा अगर कोई टिप्पणी लिखेगा ऐसा कोई गुमनाम और अजीब-सी आईडी वाला तो हम उल्लेख ही नहीं करेंगे। अब इन्होंने टिप्पणी की कि सलमान खान इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड हैंडसम। ये ठीक है, आपका विचार है। ये हमारे वीडियो और हमारी भविष्यवाणी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा भाग 2 में एक टिप्पणी आई है गोपाल शर्मा जी की कि सीएम कौन बनेगा? गोपाल जी वो जो वीडियो है ना, उस वीडियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला भाग और दूसरे भाग में हमने ये बात कही है और भई हमने ये कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है अकेला और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ये सरकार भी बना ले तो अचंभा नहीं। अब आज की तारीख में आप मानकर चलिए कि शिबू सोरेन के एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन है और 3 बार मुख्यमंत्री। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ही पूर्ण बहुमत मिलने की अवस्था में या सरकार बनाने की अवस्था में रहेंगे। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन अगर झारखंड में सरकार बनाने की स्थिति में आता है, जैसा कि हम संकेत दे रहे हैं, तो हेमंत सोरेन इस सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री और आपकी भाषा में सीएम बन सकते हैं। जितेंद्र राठौड़ जी जय श्री राम, प्रवीण बड़ाडे जी जय श्री राम, देवेंद्र कुमार जी जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का। अब देखिए मित्रों हो क्या रहा है, आज अभिषेक बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है, वक्तव्य आया है और वो वक्तव्य क्या है, अब तक ये कहा जा रहा था कि आरजी कर जो है, उस अस्पताल में जो यौन दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या ये सब जो हुए एक ट्रेनी डॉक्टर की, तो अभिषेक बनर्जी अब तक चुप है, ऐसा। तो आज उनका एक बयान आया है, उन्होंने जो बयान दिया है, वो केंद्र सरकार की आलोचना या कोर्ट की आलोचना ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ममता बनर्जी अब तक कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी ही बुआ की सरकार को, अपनी ही पार्टी की सरकार को सलाह दी है, केंद्र सरकार के बहाने सलाह दी है अपनी सरकार को। तो अभिषेक बनर्जी के ट्वीट का वो हिस्सा हम आपको बता रहे हैं, हिंदी में अनुवाद, जो उन्होंने बहुत विशेष लिखा और आज की बात में भी उसका महत्वपूर्ण रोल है। अभिषेक बनर्जी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा है कि हर दिन 90 बलात्कार की घटनाएं, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में 1 बलात्कार की घटना सामने आ रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो आपने बता दिया उनका वक्तव्य, लेकिन आज के विषय से क्या ताल्लुक है? आज के विषय से ताल्लुक ये है कि देखिए, ये अभी कोलकाता हत्याकांड, गैंग रेप कांड हम इसकी चर्चाएँ सुन रहे हैं। नासिक में दूसरा बवाल हो गया, मध्य प्रदेश में दूसरा बवाल हो गया, उत्तर प्रदेश में 2-3 बवाल हो गए, राजस्थान में उदयपुर में बड़ा बवाल हो गया। बच्चा कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। जो लड़का, जो विद्यार्थी सोच समझकर किसी दोस्त को सहपाठी दोस्त गया भाड़ में, दोस्त तो होता तो मारता ही नहीं, सहपाठी को मारने के इरादे से जो चाकू लाए और जो 2-4 दिन पहले लिख देवे कि बदला तो लिया जाएगा, ऐसा ही कुछ की सबक सिखाऊँगा ऐसा कुछ,
जिसमें ये ध्वनि आती है कि बदला लेगा, वो चाकू लेकर आता है, सहपाठी को चाकू मारता है। सहपाठी 3-4-5 दिन वहाँ झूलता है, मौत के मुँह में चला जाता है। उदयपुर पूरे में बवाल हो जाता है। किस जगह पर, किस कारण से बवाल हुआ, वो एक अलग बात है। किस शहर में, किस राज्य में बवाल हुआ, वो भी अलग बात है। परिणाम ये कि बवाल तो, उपद्रव तो हुआ ना। ये अभी इस वर्ष ऐसे लग रहा है कि देश में बवाल यानी उपद्रव यानी अराजकता का कोई मौसम चल रहा है। इस वर्ष विशेष है। ये अभिषेक बनर्जी का जो ट्वीट है वो तो एक दुष्कर्म के संदर्भ में ही है। किसी ने वक्तव्य दे दिया, बवाल मच गया। कहीं साधुओं पर हमला हो गया, बवाल मच गया। महिलाओं पर तो कोई, प्रभु रक्षा करे इस देश की महिलाओं की, लेकिन महिलाओं पर तो जितने अत्याचार हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल के पीछे बांध के घसीट रहा है, जगह-जगह बवाल का कारण है। ऐसे लगता है पूरे देश में किसी ने 2024 में एक बटन ऑन कर दिया है कि उपद्रव, अराजकता, बवाल। ऐसा क्यों? हर साल तो ऐसा नहीं होता। वैसे देखिए, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतने बड़े राष्ट्र में किसी न किसी कारण से उपद्रव हो जाता है। लेकिन इस साल तो कुछ विशेष ही मामला दिख रहा है। आप सभी से एक निवेदन ये भी है कि जितने लोग देख रहे हैं ना, उतने ही लोग इस लिंक को, इस लाइव को लाइक कर दें, जिससे हमें पता चले कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। नहीं तो हमें लगेगा कि देखने वाले इतने हैं और पसंद इतने लोगों ने किया, मतलब पसंद नहीं आ रहा है, तो हम और जल्दी समेट देंगे इस बात को। क्योंकि जब आपको पसंद ही नहीं आए तो फिर करने में क्या फ़ायदा? मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष जब भी किसी भी बात का आकलन करता है ना, तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो चलित के अंक होते हैं कि इस समय अंकों की स्थिति यानी ग्रहों की स्थिति क्या है, अंतरिक्ष में किस जगह पर है और उसका भावफल क्या है। तो अभी इस चीज पर ध्यान देना विशेष आवश्यक रहता है। इससे पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वो हमारे साथ आप भी पढ़ रहे हैं, मीडिया में जान रहे हैं, उससे संबंधित वीडियो, खबरें आ रही हैं। लेकिन मूल बात है कि हमारा आज का शीर्षक है कि देश में बार-बार उपद्रव क्यों हो रहे हैं और विशेष संदर्भ ये है 2024 का। इस देश का स्वाधीनता का मामला देखें तो दिनांक है 15 अगस्त 1947। 47 नहीं, 47। मूलांक 6 है, भाग्यांक 8 है। सोनिया राठौड़ जी, हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। मूलांक 6 है, भाग्यांक 8। यहीं पर शुक्र भंग हो गया, शुक्र भ्रष्ट हो गया और ऊपर से कैलेंडर वर्ष 2024 का कितना है? 8। तो कैलेंडर वर्ष 8 और फिर क्या है? भाग्यांक 8 देश की आज़ादी का, और देश की आज़ादी का महीना 8। ये 3 तरह के 8 मिले और जब मूलांक देश का 6 इनके साथ आया तो इस वर्ष 1 जनवरी 2024, जबकि चलित का अंक भी 20 फरवरी तक 8। तो 1 जनवरी से इस देश में क्या हुआ? वैसे तो देश की आज़ादी में तो शुक्र भ्रष्ट है ही है, लेकिन यहाँ भी शुक्र ज़बरदस्त भ्रष्ट हो गया। शुक्र 2 तरह की बातें परिलक्षित करता है। एक तो ये धन, धन संबंधी, धन शोधन संबंधी बातें, गड़बड़, भ्रष्टाचार। दूसरी बात क्या है, शुक्र जो होता है, वो शुक्र सौंदर्य का और महिलाओं के सौंदर्य का विशेष परिप्रेक्ष्य में होता है। क्षमा कीजिएगा, हमें यहाँ पर एक शब्द काम लेना पड़ेगा। महिलाओं के संदर्भ में सौंदर्य को लोगों ने सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया है। ये बात हमें कहनी पड़ेगी और ये गलत दृष्टिकोण है। शुक्र का एक और रूप होता है शांति, सुकून, चैन। शुक्र की कृपा होती है तो व्यक्ति के मन में शांति, परिवार में शांति,
जिले में, प्रदेश में, देश में शांति, वही तो भंग हो गई है। ध्यान दीजिएगा, देश की आज़ादी में तो भंग है ही है। फिर इतने सालों से हर साल ऐसे उपद्रव क्यों नहीं होते? उसका कारण है, इस साल ये वर्ष भी कौन-सा हुआ 8 का, तो जो देश की आज़ादी में शुक्र भ्रष्ट हुआ है ना, भंग, वो और हो गया, इस साल ज़्यादा हो गया। और इस साल भी 1 जनवरी से 20 फरवरी तक क्या होता है? चलित का अंक भी 8 होता है। तो वो दूसरी बार, और यानी चलित में इस वर्ष का अंक और वो जो चलित का अंक है, ये दोनों और पूरा वर्ष आप देख लीजिए 1 जनवरी से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार इसके वो आ रहे हैं मामले। जनवरी लागू होते ही हेमंत सोरेन को क्या किया? ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। धन संबंधी कदाचार, वो भूमि से धन, अब उसमें फिर वो सारा इंडिया गठबंधन सभाएँ की, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, शोर-शराबा, हो-हल्ला हुआ। लेकिन ये जो जगह-जगह पर अलग-अलग कारणों से हत्याकांड, दुष्कर्म, फलाना-ढिकाना, ये सब जो है ये क्या है? ये हुआ ना, शुक्र भ्रष्ट भंग हो गया ना देश का हो गया, उस राज्य का हो गया, उस क्षेत्र का हो गया। सुकून समाप्त, शांति समाप्त, चैन समाप्त, शांति की जगह अशांति, सुकून की जगह दुःख, खेद, क्या है ये? अब उसमें क्या हुआ, एक और गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमारी आज़ादी का जो चलित अंक है, 21 जुलाई से 20 अगस्त, वो 1 और 4 है, 1 और 4। अब ये जो 2024 है ना, इसका अंक कितना है? 2, 2, 4 और 4 8, ये 8। वो जो 1 और 4 है ना, 1 के साथ में 4 माइनस बनाता है, 4 के साथ में 4 माइनस बनाता है, और 1 और 4 एक शीर्ष का है, सत्ता का है, प्रमुख का है, मुखिया का है, और 4 पितृदोष बनाता है, क्योंकि 1 4 का विरोधी है, पितृदोष बनाता है। तो सरकार ही तो है आजकल मुखिया। भई देश में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है, कौन है मुखिया? प्रदेश की मुखिया सरकार है, देश की मुखिया सरकार है, तो सरकार के विरुद्ध ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हो रहे हैं ना, अब ध्यान दीजिए कि एक जगह एक आदमी ने दूसरे को जान से मार दिया। वो मरे हुए के पक्ष में लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया? धरना दे दिया, बंद करवा दिया, और ये मांग करने लगे कि ये जो मारा गया है, इसके लिए सरकार मुआवजा दे। ध्यान दीजिएगा, मारा किसी ने किसी को, लेकिन सत्ता यानी सरकार से मांग की जाती है, और सरकार कई बार कहती है चलो मृतक के परिवार में से किसी को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, इतने लाख रुपया उसका मुआवजा दे दो। अभी उदयपुर में हुआ है शायद 50 लाख से ज्यादा, 52 या 54 लाख की ऐसी कुछ बात हुई है। तो ये हो गया ना सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अब एक और बात उल्लेख कर लें आपको, होता क्या है कि हमारे देश की आजादी को एक और गड़बड़ हो गई। अभी 15 अगस्त से शुरू हो गया है 78वां साल यानी 6 का अंक। इसके साथ-साथ क्या है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो समाज है उसका अंक 2 है, स्त्री अंक 2, स्त्री का अंक 2 है, जाति का अंक 2 है। ये जाति का उल्लेख क्यों किया? अभी कल की बात है कि परसों की? कल की बात, भारत बंद था। अब ये नया उपद्रव, और आपने खबरों में पढ़ा होगा, आज देखा होगा, जगह-जगह पर बंद करवाने वाले किसी से उलझ गए, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का आग लगा दी, किसी की रेहड़ियाँ, छड़ियाँ सड़कों पर फेंक दी, कहीं जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं, कहीं पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। आई है ना आज ऐसी खबरें, तो क्या ये उपद्रव नहीं है? जाति, जाति का अंक 2, ध्यान दीजिएगा, ये जो साल है, इस साल में लिखिए 2, 2024 में 2, 0, 2, 4, 2, जाति का अंक, समाज का अंक, स्त्री का अंक, फिर 2, जाति का अंक, समाज का अंक, स्त्री का अंक, फिर 4, 4 राहु, दोनों चंद्रमा। ये राहु, इसने ग्रस लिया चंद्रमा को, ग्रहण बना दिया। महिला अंक को, स्त्री अंक को ग्रस लिया राहु ने, तो महिला पीड़ित, जाति पीड़ित,
फिर ये राहु इस 2 को भी, स्त्री अंक को इसने ग्रस लिया, पीड़ित कर दिया। ये महिला का अंक है, ये जाति का अंक है, ये समाज के अंक है 2। तो कौन पीड़ित हो गया? ये जो कल भारत बंद किया, जाति के नाम पर ही तो किया था। बंद करने वाले कौन थे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर जो ठेकेदारी करते हैं उन लोगों ने, यानी जाति आई ना यहाँ, कास्टिज्म, जातिवाद के नाम पर हुआ ना ये सब, आरक्षण के लिए। तो आरक्षण जातियों पर ही तो आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, 2024 ये 2 का अंक इस राहु से पीड़ित हो गया, ये 2 का अंक इस राहु से पीड़ित हो गया। ये हमारे देश में इस वर्ष 1 जनवरी से शुरू हुआ, और उसमें फिर जब-जब चलित का अंक आ जाता है 8, जैसे 20 फरवरी तक था, जैसे अगस्त में है, जैसे अभी आएगा, 21 दिसंबर से आएगा, ये अवस्था। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि हमने कोई अभी बोल दिया है, आज ही बोल रहे हैं। आप कहेंगे, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि ये आप वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये आप जनवरी में क्यों नहीं बोले? साल के शुरू में क्यों नहीं बोले? ये अब जाके क्यों बोल रहे हैं? बोले हैं भाई, बोले हैं, बताया है, यहाँ प्रमाण इस चैनल पर। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ भी मौजूद है सुनहरी यादें। अरे भाई, यादें तो सुनहरी अच्छी है, लेकिन नाम तो लिखिए अपना। जय श्री राम, अच्छी बात है, नाम लिखिए, पता तो चले हमारा संवाद हो किससे रहा है। विनीता शर्मा जी, जय श्री राम। देवकिशन सुथार जी, अरे आपको पसंद आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हम विनीता शर्मा जी का एक कमेंट लेना चाहेंगे, और वो टिप्पणी है उनकी, बड़ी अच्छी है। विनीता जी का इंतजार ही कर रहे थे कि आ जाएं तो उसके बाद में बात करें। देखिए, ऐसा है, विनीता जी ने एक जगह लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा भाग 1, मतलब वो पहले दिन वाला जिसमें आवाज गड़बड़ हो गई, उसमें विनीता जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि गुरुजी प्लीज कभी डिस्कस करना जी, अगर सेम नंबर का रिपीट होता है डेट में या मंथ में, जिसके जैसे कि 11-11, मतलब 11 तारीख और 11 नवंबर, आगे इनकी टिप्पणी अधूरी रह गई। तो विनीता जी, बिल्कुल ये अंक ज्योतिषीय बात है, हम लेंगे किसी दिन जब अंक ज्योतिषीय तकनीकी चर्चा हो, तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, लेंगे अच्छा सुझाव आपका। तो मित्रों, हमने बिल्कुल ये बात कही है। देखिए, 8 मार्च 2024 को हमने नव वर्ष के संदर्भ में जो वीडियो डाले, लोगों के बारे में, देशों के बारे में, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, रूस, नेतन्याहू, पुतिन, बाइडेन, ट्रंप, फलाना ठिकाना सबका डाला। उसमें एक वीडियो हमने डाला था, जिस वीडियो का शीर्षक था, आप देखना यहाँ पर, 8 मार्च, तारीख याद रखिए, यहाँ हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। भारत केंद्र में सरकार नहीं बदलेगी, ये शीर्षक था। भारत केंद्र में सरकार नहीं बदलेगी। इसमें उल्लेख किया, क्या किया है? सुनिए, शब्दशः सुनिए, एक-एक शब्द। जनता में विचलन रहेगा। विचलन मतलब उठापटक, मानसिक, शारीरिक, कार्मिक उठापटक। उद्वेलन रहेगा। उद्वेलन मतलब माथा खराब, दिमाग में उद्वेलन, दिमाग खराब। असंतोष रहेगा, तीनों बातें। और जनता सड़कों पर आंदोलनरत दिखाई दे सकती है। कारण अलग-अलग है। किसी की हत्या हो गई तो उसे न्याय दिलाने के लिए जनता है। किसी के साथ दुष्कर्म हो गया तो उसे न्याय दिलाने के लिए जनता सड़कों पर है। या अगर ये हो गया कि सरकार की किसी नीति से जनता में कोई असंतोष हुआ, तो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या कहा है हमने? जनता सड़कों पर आंदोलनरत दिखाई दे सकती है कि नहीं? ये भविष्यवाणियाँ तैयार तो जनवरी में ही हो गई थी, लेकिन कभी-कभी सांसारिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप नहीं डाल सकते, कितना भी कोशिश कर लें वीडियो। तो फिर ये 8 मार्च को डाली गई, और 8 मार्च के हिसाब से भी हम कई महीने पहले कह चुके हैं। हाँ, जनता सड़कों पर आंदोलनरत दिखाई दे सकती है, किसान आंदोलन के अलावा। क्योंकि जब हमने भविष्यवाणी की थी, तो किसान तो तब भी आंदोलन में थे, इसलिए उनके अलावा बात की हमने। तो ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो देश में उपद्रव की स्थिति है, वो क्या है? वो जो देश की आज़ादी के अंक, और उसके बाद में यहाँ पर जो वर्ष 2024 के अंक आ गए ना, तो एक तो कोढ़, और उसमें खाज हो जाना। कोढ़ में वैसे ही चमड़ी में घाव हो जाते हैं, और फिर खाज करोगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी, संकट बढ़ जाएगा। अब क्या है?
जहां-जहां देश में स्त्री अंक वाले लोगों की सरकारें हैं या स्त्री की सरकार है, वहां ये शिकायतें ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि उन ये जो हमने बताया ना 2024 तो राहु के कारण से दोनों चंद्रमा यानी स्त्री अंक पीड़ित हो गए। तो स्त्रियों पर तो अत्याचार हो ही रहे हैं, जातिगत अराजकता भी फैल रही है, ठीक है? जनता का अंक 2 है, जाति का अंक 2 है, स्त्री का अंक 2 है, समाज का अंक 2 है, ये सब पीड़ित है। समाज सड़कों पर, जातियाँ सड़कों पर, जाति के नाम पर सड़क पर, समाज कोई और अन्याय के नाम पर सड़क पर, महिला पर अत्याचार के नाम पर सड़क पर, महिला पर अत्याचार हो रहे हैं और ये बातें और कहाँ हो रही है कि जहाँ बाई जेंडर लिंग के मामले में भी जहाँ महिला सरकार में है, स्त्री सर वहाँ ज़्यादा है और जहाँ लिंग के मामले में पुरुष राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री लेकिन उसके अंक स्त्री अंक हैं, महिला अंक है, वहाँ भी है। आप अगर देखना चाहें कि अगर वो सारी बातें लेंगे तो 2 घंटे का हो जाएगा लाइव, हम तो आज आधे घंटे में समेटने की सोच कर आए थे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमने अपना ज्योतिषीय कर्म और धर्म निभाते हुए ये 8 मार्च 2024 को कहा था कि ऐसा होगा, पूरे साल होगा। बहुत बुरी बात है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भविष्यवाणी गलत निकले। अरे भाई, गलत होती है, एक और हो जाएगी, लेकिन देश में शांति सुकून तो रहेगा, मगर ऐसा होगा नहीं 31 दिसंबर 2024 तक यानी इस वर्ष के पर्यंत इस राष्ट्र में इसी तरीके से सामाजिक उद्वेलन होगा, जनता सड़कों पर रहेगी और अभी तो और होना है। जाति और धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे फैसले लेंगी सरकारें, वो फैसले अच्छे होंगे या बुरे, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हम इस पर जा रहे हैं कि उन फैसलों के कारण किसी धार्मिक फैसले से, किसी सामाजिक फैसले से, किसी जाति विशेष के लोग, किसी धर्म विशेष के लोग, किसी संप्रदाय विशेष के लोग, वो भी सड़कों पर आएँगे और अराजकता, पुलिस से भिड़ंत, सेना उतर गई, सेना से भिड़ंत, कोई चाकूबाजी कर रहा है, कोई बमबारी कर रहा है, बम गोले फोड़ रहा है, कोई गोली चला रहा है। दिल्ली के दंगों वाला शाहरुख याद है ना? बाद में तो उसका इलाज हो गया लेकिन गोलियाँ चलाई गई थी। सुनियोजित रूप से शाहीन बागियों ने दिल्ली में दंगे किए थे, शाहीन बाग के नाम पर। और न्याय अन्याय छोड़िए, क्यों? क्योंकि कोई कोई भी जो दोषी है वो अपने आप को कभी दोषी नहीं मानता। तो क्या है? जनता के अंक पीड़ित, महिलाओं के अंक पीड़ित, समाज के अंक पीड़ित, जाति के अंक पीड़ित, किसी भी कारण से हो, ये बचे हुए समय में भी ये उपद्रव की स्थिति रहेगी और इनका कारण ये है। अब आप एक बात कह सकते हैं कि गुरुजी या जो भी आप संबोधन देना चाहें, डॉक्टर साहब कहना चाहें, पंडित जी जो भी आप कहना चाहें कि भई देखिए, इसका मतलब सरकार तो दोषी नहीं है, किसी भी राज्य की, ना केंद्र की, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, क्योंकि ये तो सब आपने बताया है, तो अंकों में लिखा है, ग्रहों में लिखा है, मतलब भाग्य में लिखा है, तो ये तो बेचारे कोई दोषी नहीं है। फिर तो वो भी दोषी नहीं है जिसने यौन दुष्कर्म किया या जिन लोगों ने किया या जिन लोगों ने हत्या की या जिन लोगों ने लूट-पाट की या जिन लोगों ने घायल किया, जिन लोगों ने मारा, कोई दोषी नहीं है। फिर किसको सज़ा दिलवाए? ये तो भाग्य में लिखा था, इसलिए हो रहा है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं कभी आपने? शायद इनमें से तो लगभग सबने किए होंगे एक आध को छोड़ के। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी कौन है? पांडव भीम के पोते हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। ये 3 बाण वाले क्यों हैं? बालपन में थे, बहुत छोटे में बता रहे हैं, उन्हीं 3 बाणों में से 1 बाण चला करके उन्होंने बता दिया कि मट्टी जिस-जिसके लगी है, वो सब मरेंगे इस युद्ध में। तो भगवान का अरे! अंदर सोचा ये क्या, ये तो गड़बड़ कर दी भाई, इसने तो पेपर ही लीक कर दिया। मतलब जो बाद में होना वो पहले ही बता दिया। अब युद्ध तो भगवान का जो निर्धारित चक्र था, प्रभु श्री कृष्ण का वो बाधा बने तो उन्होंने सिर काट दिया, अपने सुदर्शन चक्र से। खैर आगे की कथा तो है ही कि उन्होंने अपना नाम दिया, श्याम नाम दिया, इसलिए आज भी खाटू श्याम जी, श्याम बाबा कहलाते हैं, 3 बाण के धनी। लेकिन उसका मर्म समझिए, मर्म ये समझिए अच्छा भगवान जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होना है, तो फिर भी उन्होंने अर्जुन को क्यों कहा? माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। क्यों? पुरुषार्थ होता है, ऋत चक्र का एक धर्म होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को अगर आप छोड़ देंगे, तो क्या होगा?
ऋतु चक्र थम जाएगा भाई। ऋतु चक्र के मालिक प्रभु हैं। और फिर क्या है, हमारा ज्योतिष हो चाहे किसी का ज्योतिष हो, ज्योतिष पर विश्वास रखो लेकिन ज्योतिष के भरोसे मत रहो। मतलब ज्योतिष उस पर विश्वास रखें लेकिन उसके भरोसे मत बैठे हैं कि अब सब कुछ ज्योतिष ही कर रही है। अब हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है, हम कोर्ट केस की, पुलिस को गिरफ्तार करने की, उन अपराधियों को दंड देने की नहीं। पुरुषार्थ है। और राष्ट्र धर्म, पुरुषार्थ धर्म और समाज धर्म साथ साथ चलते हैं। इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि इन कारणों से ऐसे और लेकिन साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि कारक तत्व कौन है उपद्रव के। मगर हम ये भी तो कह रहे हैं कि अगर ये अंक खतरनाक है, हानिकारक है, इन अंकों के कारण हो रहे हैं, इतना कुछ उपद्रव का मामला हो रहा है, बवाल हो रहा है, तो इनके प्रबल जो नियंत्रक अंक हैं, जैसे अंक 8 का कौन है, 9। 9 कौन है? कानून और व्यवस्था, यानी पुलिस और मिलिट्री। तो कानून और व्यवस्था को दे दो मामला, पुलिस को दे दो मामला, लेकिन ईमानदारी से, जैसे पश्चिम बंगाल में पुलिस कर रही है, मामला दबाने का प्रयास वैसे नहीं होना चाहिए। पुलिस अपनी क्षेत्रीय सरकारों को बचाने की कोशिश करती है। तो अंक कौन है? अभी देखिए सबसे बड़ा बवाल कौन मचा रहा है? अंक 8। अभी हमने बताया ना अंक 8। अंक 8 जो है उस पर नियंत्रण कौन कर सकता है? अंक 9। 9 कौन है? कोर्ट है और पुलिस है और मिलिट्री है, सेना है। तो बताइए पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना पुरुषार्थ तो। यही है। ज्योतिष हवा में नहीं चलता है कि देश समाज से कुछ नहीं है भाई, पंडित जी बैठ गए अपनी भविष्यवाणी कर ली, कुछ लाइक आ गए, ये हो गए, नहीं। ध्यान दीजिएगा कितना गहरा रिश्ता है। अंक 9 सेना का है, पुलिस का है, अदालत का है। सीजीआई सुनवाई कर रहे हैं। अंक 9 सीजीआई भी कह सकते सब ज्योतिष में के अनुसार सब भाग्य की बात है, तो चंद्रचूड़ साहब कहते क्या सुनवाई करें? नहीं, मंगल काम कर रहा है वहां। वहां सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई भी मंगल का अंक है, वो मंगल काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। सांसारिकता में ही ज्योतिष होती है, ज्योतिष हवा में नहीं होती है। तो मित्रों, आज हमने ये कोशिश की है। रविंद्र भुइयां जी, खाटू श्याम जी की जय, बिल्कुल श्याम बाबा की जय, विजय जोशी जी जय श्री राम, विनीता जी नहीं बिल्कुल विनीता जी, आपने हमें धन्यवाद दिया कि आपका कमेंट का नोटिस किया। बिल्कुल हम नोटिस करते हैं। हम उनके कमेंट पर भी नोटिस करते हैं जो अभद्र भाषा में गालियां देते हैं, पढ़ते हैं। कई बार लगता है इसका जवाब देना है, कभी-कभी सोचते हैं कि चलो ये राजनीतिक टिप्पणी है, कोई बात नहीं। जैसे वो हमारे एकता निगम जी और भाबानी घोष जी ने ममता बनर्जी वाले वीडियो पर किया ना, पर वो अभद्र भाषा नहीं थी, वो ठीक है, वो थोड़ी सख्त आलोचना थी। हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब लगता है कि इस कमेंट पर, इस टिप्पणी पर हमें यहाँ उल्लेख करना है, तो हम अवश्य लेते हैं, तो हमारा धर्म है, कर्म है। तो मित्रों, आज जो हमने बात की है ना, पहले तो ये समझिए कि ये हमने क्यों की है। ये समाज के, देश के नारी वर्ग, समाज के हर वर्ग, देश की कानून व्यवस्था के हित में की है। ये ज्योतिषी का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, फिर राज्य धर्म होता है, फिर समाज धर्म होता है, उसके बाद निज धर्म होता है। ऐसे ज्वलंत विषय को यहाँ आपके सामने रखने से पहले हमें 100 तरह से सोचना पड़ा, शोध जैसा काम करना पड़ा। तो हम आपसे वही निवेदन करेंगे कि जितने भी मित्र आते हैं देखने, वे जैसे ही यहाँ आए, इस लिंक को साझा कर लें। जो मित्र बाद में देखते हैं वीडियो के रूप में ये लाइव, वे उस वीडियो का लिंक साझा करें अधिकाधिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और समाज में अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ उठाया जा सके। जो जिम्मेदार लोग हैं सरकारों में, सत्ता में, पुलिस में, प्रशासन में, कोर्ट में, समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक हमारी बात पहुंचे और ये ज्योतिष हमारे समाज, हमारे कोर्ट, हमारी पुलिस, हमारी सत्ता को समाज संचालन संरक्षण में मदद करे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इनको, ये जो लिंक हमारे हैं वीडियो, ये साझा कीजिए। तो चलिए फटाफट अब सितंबर के प्रावधान बता देते हैं। तो देखिए, सितंबर में हर हफ्ते 4 दिन हम लाइव आएंगे। मंगल, फिर 1 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद गुरु, फिर 1 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद शनि और रवि। सोम, बुध और शुक्र, ये जो 3 दिन होंगे, इन 3 दिनों में या तो आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड, और नहीं तो हो सकता है छुट्टी रखी जाए कभी-कभार। दूसरी बात है, सितंबर से निःशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श वो हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को मिलेगा आपको। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें, अपने सुझाव दीजिए कि इस विषय पर हम बोलें, इस विषय पर बात करें, जो भी कीजिए।
और निःशुल्क मार्गदर्शन का अंक ज्योतिषीय परामर्श का दिन आ रहा है। आज कौन-सी तारीख हो गई है? आज 22 तारीख हो गई है। 25 तारीख रविवार को हम वो बातें करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, उस दिन आप आइए। एक ही प्रश्न रखना है, सटीक और संक्षिप्तता की अधिक से अधिक लोगों का नंबर लग सके। सतीश कुमार कविश्वर उज्जैन से, अच्छा सुनहरी यादें हैं, आपका आईडी है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? तो सतीश जो है वो सती और ईश यानी कि भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव की पहली पत्नी सती माता थी, तो सती और उनके स्वामी पतिदेव ईश यानी प्रभु महादेव, भगवान शंकर नहीं, शिव। तो चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आज इस बात को यहीं विराम देंगे। मैं अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर राजस्थान से आप सभी को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।